हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसा कि मैं आपको सिखाता हूं कि हमें अपने जीवन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से ही हमारी वेल्थ बनेगी, कैपिटल बनेगी, कॉर्पस बनेगा, जिसके जरिए हमारे जो फ्यूचर में जो भी हमारी फाइनेंशियल की जरूरत होगी, फाइनेंस की, वो सारी जरूरतें हमारी पूरी हो जाएंगी। चाहे हमारे बच्चों की हो, बीबी की हो, चाहे हमारे खुद के सपने हो, ड्रीम हो, ठीक है ना। तो बीवी बच्चों का जो भी ख्याल रखना है, सारे सपने पूरे करने हैं, तो ये फाइनेंस से ही पूरे हो पाते हैं। तो फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग बनना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। तो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर आपको फाइनेंस में इन्वेस्ट करने, यानी कि आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करके आप काफ़ी अच्छी कैपिटल बना सकते हैं, कॉर्पस बना सकते हैं। तो आपको मैं ऐसे 2 ईटीएफ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, जिनके अंदर आप इन्वेस्ट करके आप अपने जीवन भर टेंशन फ्री होकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इनके अंदर, और आपको काफ़ी अच्छी कैपिटल मिलेगी। अब काफ़ी अच्छी कैपिटल कैसे मिलेगी, आपको क्यों मिलेगी, मैं आपको सारा लाइव प्रैक्टिकल इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। यानी कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हमें इन्वेस्टमेंट कब करना है इस ईटीएफ के अंदर, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करें, इसके अंदर एसआईपी करें या लमसम करें, क्या बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, तो ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए, हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम किसी स्टॉक की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। स्टॉक की बात कर लेते हैं, हम म्यूचुअल फंड की थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि बेसिकली डिफरेंस कहाँ पर, कितना डिफरेंस होता है, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ईटीएफ की। ठीक है जी। अब तीनों की बात कर लेते हैं हम लोग। तो स्टॉक मान लीजिए कोई कंपनी है, एक एबीसी कोई कंपनी है, एबीसी, ठीक है। तो इस एबीसी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसके अंदर हम कभी भी, यानी कि जब मार्केट खुला होता है, यानी कि 9:15 AM से लेकर के 3:30 PM तक, जब भी मार्केट ओपन रहता है, उस समय पे हम स्टॉक को कभी भी हम बाई और सेल कर सकते हैं, यानी कि अपनी मर्जी से हम कभी भी बाई और सेल कर सकते हैं इसको। तो मान लीजिए इसका रेट चल रहा है 10 रुपये, इसका प्राइस चल रहा है 10 रुपये, तो ये आपका स्टॉक किसी दिन जीरो भी हो सकता है। जीरो भी हो सकता है ना, कंपनी बंद हो जाए, लॉस हो जाए, तो जीरो भी हो सकता है। और या फिर अच्छा चल जाए तो ये 10 रुपये से आपका 1000 रुपये पे भी पहुंच सकता है। पॉसिबिलिटी है स्टॉक के अंदर, लेकिन इसके अंदर रिस्क बहुत है, ठीक है ना। हमारा जीरो भी हो सकता है, या आधा भी हो सकता है पैसा, या फिर कई गुना हो सकता है हमारा, यानी रिस्क है इसके अंदर। म्यूचुअल फंड में क्या रहता है कि हम किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पे क्या रहता है, एक फंड मैनेजर होता है जो कि अपनी फील्ड का माहिर इंसान होता है, और ये फंड मैनेजर को जानकारी होती है शेयर मार्केट की कि हमें किस किस कंपनी के अंदर पैसा लगाना है। तो ठीक इसी प्रकार से इस फंड, किसी भी फंड के अंदर क्या होता है, आपकी 20 से लेकर के 100 या फिर 150 या 200 कंपनियों के अंदर पैसा इन्वेस्टेड रहता है। किसी भी म्यूचुअल फंड को आप देखेंगे तो उसके अंदर किसी के अंदर 50 कंपनियों के अंदर पैसा इन्वेस्ट है, किसी के अंदर 31 में, किसी में 150, किसी में 100, किसी में 50, किसी में ज़्यादा। तो इस तरह पैसा इन्वेस्ट रहता है, अलग अलग कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट रहता है। लेकिन इसके अंदर हम कभी भी बाई और सेल नहीं कर सकते। क्या आप दोपहर में इसके अंदर बाई कर सकते हैं, आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं कभी भी, रात में, दिन में, कभी भी। लेकिन आपको जो यूनिट अलॉट होती हैं वो 3:30 बजे के बाद में, 3:30 PM के बाद में क्या होता है, लेटेस्ट एनएवी आती है, यानी कि एनएवी यानी नेट असेट वैल्यू आती है। उसके हिसाब से आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी मिल जाती है कि 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 50, 100 क्वांटिटी ऐसे आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दी जाती है, ठीक है, आफ्टर द मार्केट। ईटीएफ क्या होता है, आप यहाँ पे एक ही स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन ईटीएफ क्या होता है कि ये आपका बंच ऑफ स्टॉक होता है। क्या होता है, बंच ऑफ स्टॉक्स, यानी कि ये इसके अंदर कई सारे, बहुत सारे स्टॉक होते हैं, उनके अंदर हम पैसा लगाते हैं। यानी कि आप यहाँ पे एक में पैसा लगा रहे थे, यहाँ पे कम से कम 10 भी स्टॉक हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 100 स्टॉक भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं कि बंच ऑफ स्टॉक में आप पैसा लगा रहे हैं। तो ये बंच ऑफ स्टॉक, यानी कि हमारी 20 कंपनी के अंदर पैसा लगाना है, सपोज दैट, तो क्या 20 कंपनी जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती। जीरो कभी हो सकती है? नहीं हो सकती। कोई सारी कंपनियां जीरो कैसे हो जाएंगी, सारी कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, ऐसा होता है? नहीं होता है। कुछ कंपनियां इसके अंदर प्रोग्रेस, ग्रोथ कर रही होंगी, कुछ इसके अंदर ग्रोथ नहीं कर रही होंगी, कुछ अच्छी ग्रोथ कर रही होंगी, कुछ एवरेज ग्रोथ कर रहे होंगे। तो इस तरीके से जो भी ईटीएफ होते हैं, आप उनको देखे हुए, तो वो ईटीएफ हमारे हमेशा इंडेक्स की तरह बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे वो निफ्टी 50 इंडेक्स हो, चाहे वो मिड कैप 150 इंडेक्स हो, कोई भी इंडेक्स हो, वो इस तरह से ग्रोथ करते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ तगड़ी कंपनियां होती हैं जो दौड़ती हैं, कुछ हल्के हल्के चल रही होती हैं, कुछ धीमे धीमे चल रही होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा धीमे चल रही होती हैं। तो एवरेज आप देखेंगे तो सभी के अंदर ग्रोथ अच्छी खासी हो रही होती है। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि स्टॉक, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ में डिफरेंस क्या है, आप ये चीज़ समझ गए होंगे। एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड के अंदर भी लगता है, इसके अंदर भी एक्सपेंस रेशियो लगता है, लेकिन
इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो आप देखेंगे तो नॉर्मली 0.78% होता है, ठीक है ना, 0.97% होता है, इस तरह से एक्सपेंस रेशियो होता है इसके अंदर। लेकिन जब ETF की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना होता है, 0.035% होता है। यानी कि इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो होता है लेकिन बहुत कम होता है। और जब आप इसको बाई और सेल करते हैं तो उसके ब्रोकरेज चार्जेस भी लगते हैं। तो बेसिकली जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो 2 ETF बताने वाला हूं, मैं लंबे समय के लिए होल्ड करके बताने वाला हूं, यानी कि आप उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखेंगे तो आपकी वेल्थ काफ़ी अच्छी बन जाएगी। चलिए तो मैं उन दोनों ETF के बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने ऐप ओपन कर ली है, तो जो सबसे पहला ETF है उसको मैं ओपन कर लेता हूं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहला जो ETF है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर बीज। अभी हम जूनियर बीज की बात कर रहे हैं, इसके बॉस की बात भी हम करेंगे अभी आपको। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो जूनियर बीज है नेक्स्ट 50 का मतलब क्या होता है कि हमारे देश की टॉप 50 कंपनी होती है ना, उसके बाद में जो टॉप 50 होती हैं, यानी कि 51वीं कंपनी से लेकर के जो 100 कंपनी होती हैं, उनके अंदर हमारा पैसा इस ETF के जरिए इन्वेस्ट होगा। यानी कि उनके अंदर जो 51वीं से लेकर के जो 100 कंपनियों की लिस्ट होगी, वो क्या होता है कि मान लीजिए 51वीं कंपनी से लेकर के जो 100 कंपनियों की लिस्ट होगी, इनके अंदर पैसा इन्वेस्ट होगा। अब मान लीजिए कोई 78वीं नंबर की कंपनी होगी, वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, तो ये क्या करेगी, इस ग्रुप से निकल जाएगी और जो अच्छा परफॉर्म कर रही होगी वो कंपनी यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर हमेशा 50 कंपनियां रहेंगी टॉप क्लास की, लेकिन कौन सी, 51वीं से लेकर के 100 कंपनीज तक रहेंगी। तो इस तरीके से हमारा इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा कोई मान लीजिए कंपनी बेकार परफॉर्म कर रही है इसके अंदर, तो वो निकल जाएगी यहाँ से। तो इसलिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारा पैसा इसके अंदर सेफ रहेगा और पैसा इन्वेस्टेड रहेगा। अब इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं, पिछले 1 साल की हम बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमें 64% का हमें रिटर्न मिला है। कितना, 64% का हमें रिटर्न मिला है पिछले 1 साल के अंदर। और यदि आप इसके अंदर 5 साल पहले पैसा लगा देते तो आपको 178% का रिटर्न मिलता, 178% का रिटर्न। और ऑल टाइम की बात कर लेंगे तो 481% का आपको रिटर्न मिल जाता है इसके अंदर। कितना, 481% का रिटर्न मिल जाता, जो कि अपने आप में काफ़ी कमाल का रिटर्न है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि इसका फंड साइज वगैरह क्या है, तो कि 5,565 करोड़ का फंड साइज है। और इसका जो नंबर ऑफ स्टॉक इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर 50 कंपनियां हैं। मैंने बोला ना बंच ऑफ स्टॉक, यानी कि इसके अंदर 50 कंपनियों के अंदर पैसा लगाएंगे तो 50 कंपनियों पे किसी एक कंपनी के अंदर पैसा लगाना बहुत ज़्यादा रिस्की है कि वो जीरो भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है, या वो काफ़ी ग्रोथ अच्छा दे सकता है। लेकिन 50 के अंदर पैसा लगाएंगे तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ ग्रोथ इसके अंदर देखने को मिलेगी, हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, अभी एक्सपेंस रेशियो इसका थोड़ा ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि इसका अभी AUM कितना है, 5,556 करोड़ है। जैसे जैसे AUM बढ़ता चला जाएगा हमारा जो एक्सपेंस रेशियो वो भी कम होता चला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हिमांशु मांगे इसके फंड मैनेजर हैं। 2003 के अंदर ये लॉन्च हुआ था और इसका जो ETF कोड है वो क्या है, जूनियर वीज। अब होल्डिंग देखेंगे भैया कौन कौन सी कंपनी है वो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे होल्डिंग वो 51वीं से लेकर के जो 50 कंपनियों का जो इंडेक्स है वो आपकी सारी कंपनियां इसके अंदर आपकी आ रही हैं यहाँ पर। तो आप उनकी सारी कंपनियों की वो लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पर, राइट। इसके बाद में हमने बात की थी कि 2 ETF की, और दूसरा ETF कौन सा है, वो है आपका निफ्टी बीज, यानी कि इसका बॉस निफ्टी बीज। जो निफ्टी बीज ETF की बात हम कर रहे हैं, ये हमारे वो कंपनियां हैं जो हमारे देश की टॉप 50 कंपनी जो इंडेक्स है निफ्टी 50 है, उसी निफ्टी 50 की रेप्लिका बना दी है और उसको बना दिया ETF। और ये ETF जब देखेंगे इसका 1 साल का रिटर्न देखेंगे 29.56% का रिटर्न है, पिछले 5 साल का 150% का रिटर्न है। और ऑल की बात करेंगे तो इसके अंदर है 2630%। 2630% समझ सकते हैं आप कि आपका पैसा लगभग 26 गुना इस ETF के अंदर हो गया। आपने 1 लाख रुपए लगाया तो 26 लाख रुपए आपके पास, उसका 26 लाख वेल्थ बन जाती और 1 लाख आपने लगाए थे, यानी 27 लाख की आपका कॉर्पस इसके अंदर तैयार हो जाता। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखेंगे ये देश की टॉप 50 कंपनियों का ETF है, यानी कि देश की 50 कंपनियों के अंदर पैसा लगा रहे हैं जो टॉप क्लास की हैं। तो उसके अंदर आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है और लंबे समय के अंदर आपको बेहतरीन कैपिटल मिलने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखेंगे रिटर्न देखेंगे, रिटर्न वाइज देख लीजिए यहाँ पे रिटर्न, एक सेकेंड, रिटर्न फंड का इसे ETF का रिटर्न कितना मिल रहा है, कैटेगरी वाइज कितना है और इसकी रैंक कितनी है आप देख सकते हैं। इसका AUM कितना है, 32,713 करोड़ का AUM है। और नंबर ऑफ स्टॉक इसके अंदर कितने हैं, 50 स्टॉक हैं इसके अंदर। और देखिए एक्सपेंसिव कितना है, 0.04%, यानी कि जब आपका AUM ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आपका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम हो जाता है। इसके भी हिमांशु मांगे इसके फंड मैनेजर हैं, 2001 के अंदर ये लॉन्च हुआ था। और ETF इसका कोड क्या है, निफ्टी बीज है और इसका नाम क्या है, निप्पॉन इंडिया
निफ्टी 50 ETF, ठीक है ना। इस तरीके से है इसका। तो आप अगर ETF के अंदर पैसा लगाते हैं तो ETF के अंदर आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाती है। अब बात ये आती है कि हमें पैसा कैसे लगाना है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे बाई का लिंक आ रहा है, बाई पे आप क्लिक करेंगे। बाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी डाल देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी मैंने 1, 10, 20, 30 जो भी डालनी है, और डिलीवरी आपको चूज़ करना होगा, और फिर आप बाई पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अभी पैसा अकाउंट के अंदर है नहीं है, तो आप इसमें ऐड मनी करके पैसा ऐड कर लेंगे UPI के जरिए, नेट बैंकिंग के जरिए, और फिर इसको बाई कर लेंगे। तो इस तरीके से बाई आप कर सकते हैं, आपको मैंने लाइव प्रैक्टिकली बता दिया। इसके अलावा बाई कब करना चाहिए? ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक आपका होता है SIP, यानी कि इसके अंदर आप SIP कर सकते हैं। दूसरा आपका होता है कि आप इसके अंदर लमसम कर सकते हैं, ठीक है जी। दोनों मेथड हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप कोई डेट्स फिक्स कर सकते हैं कि 10 तारीख को, 5 तारीख को, 31 तारीख को, 30 तारीख को, 29 को, जो भी डेट आपकी सेट कर सकते हैं, और उस तारीख को आपका पैसा हर महीने आपका पैसा कटेगा आपके अकाउंट से, और ऑटोमेटिकली आपका ETF में जो भी क्वांटिटी होंगी, आप 10,000 रुपये लगाना चाहते हैं, जो भी आपका यूनिट होंगी, आपके शेयर उतने आपके पास आ जाएंगे, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। आपका डीमेट अकाउंट होना चाहिए लेकिन, और डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अपस्टॉक और एंजल वन का, उस किसी एक लिंक पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए और अपनी जर्नी को स्टार्ट कर लीजिए इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। तो आपने डेट सेलेक्ट कर दी, पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा। लमसम का मतलब ये होता है कि आप एक साथ मान लीजिए आज 10,000 रुपये लगाना चाहते हैं, फिर आपके पैसा 1 महीने बाद या 10 दिन बाद भी आ जाता है, 5 महीने बाद आ जाता है, तो आप 20,000 आ जाते हैं, 20,000 लगा सकते हो। तो एक साथ आप पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बेस्ट तरीका क्या है पैसा इन्वेस्टमेंट करने का, तो मैं आपको बता दूँ, कोई भी मार्केट होता है तो कभी भी एकदम नीचे ऊपर नहीं जाता है। आपके पास जब भी पैसा है, मान लीजिए अभी मार्केट मेरा यहाँ चल रहा है, करंट आज मार्केट यहाँ पे चल रहा है, और आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं लमसम, तो आपको क्या करना होगा, आप देखेंगे भैया पूरा ये पिछला मार्केट है मान लीजिए ऐसे, तो आप देखेंगे कि पिछले मार्केट से मेरा ये मार्केट काफ़ी भी ऊपर चल रहा है, टॉप पे चल रहा है, तो मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन वेट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे 10,000 रुपये लगाने हैं। थोड़ा आप वेट कीजिए, जरूर ऐसा होगा कि मार्केट यहाँ पे चल रहा है तो हो सकता है मार्केट अभी और ऊपर जाएगा, और उसके बाद ये भी हो सकता है कि मार्केट फिर नीचे भी आएगा। तो जैसे ही मार्केट नीचे आएगा आप पैसा क्या कर देंगे, 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर मान लीजिए आप मार्केट यहाँ पे चल रहा है, अगले महीने आपको फिर से कोई 10 या 20 30,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, और मार्केट यहाँ पे चल रहा है, तो आप देखेंगे पुराने कंपेरिजन के हिसाब से मार्केट यहाँ पे भी गया था, फिर यहाँ पे भी गया था, और ऑलरेडी मार्केट नीचे है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर देंगे या 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर देंगे, जो भी आपकी कैपिटल, जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतना आप इसके अंदर कर देंगे। क्योंकि मैं 2 ETF बताए हैं, तो आप दोनों में अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं, आधा आधा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप निफ्टी 50 ETF के अंदर आप कर सकते हैं कि भाई 2 देश की टॉप 50 कंपनियां, आपका रिस्क लेने की क्षमता कम है, तो आप निफ्टी 50 के अंदर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, 60% कर दीजिए, ठीक है जी। और जूनियर बीज के अंदर आप 40% पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका टाइम पीरियड लॉन्ग टर्म का है और आपका रिस्क एपिटाइट भी ज़्यादा है, तो आप 40% आपका निफ्टी 50 के अंदर कर सकते हैं, और जूनियर बीज के अंदर 60% का रिटर्न कर सकते हैं। क्योंकि जो मिड कैप जो कंपनीज हैं, यानी कि जो नेक्स्ट 50 है, उसके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है ग्रोथ करने का, क्योंकि उसके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। और जो निफ्टी 50 है, वो कंपनियां ऑलरेडी टॉप पे बैठी हुई हैं, तो वो ग्रोथ करेंगी पर धीरे धीरे करेंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, या जब भी आप मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले हैं, आप देखते हैं कि मार्केट कई दिनों से गिरता जा रहा है, गिरते गिरते 3-4-5% गिर चुका है मार्केट, तब आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो अगर आप मैनुअली इन्वेस्ट करते हैं SIP के मुकाबले, आप अगर SIP ना करके अगर आप मैनुअली इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि SIP में क्या होता है कि मान लीजिए जो भी डेट है मार्केट, SIP क्या है, ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगी, वो ये नहीं देखे कि मार्केट ऊपर है या मार्केट नीचे है, जो भी मार्केट हो, चाहे टॉप हो चाहे बॉटम हो, वो आपकी SIP इन्वेस्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी और पैसा आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन आप मैनुअली अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं हर महीने, तो आप क्या करेंगे, बॉटम में इन्वेस्ट करेंगे, तो आप हर महीने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनाएंगे 1 या 2% का, जो कि आपके लंबे समय लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो के अंदर आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कोई मन के अंदर डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होगी। अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप स्टॉक एंजल वन इनके लिंक बने डले हुए हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में, किसी भी एक लिंक पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए और अपनी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसको आरंभ कर दीजिए। गुड लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।